प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 22/6/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, यानी कि आज का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय 4 वचन। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में इस वचन को पवित्र लोग, जो लोग उपद्रव के काल में उस शैतान के पीछे नहीं गया, चाहे जो भी बरमाले, जैसे भी बरमाले, चाहे उनको मारे पीटे उपद्रव करे, तो भी वो लोग शैतान के कार्य में नहीं पड़ा, खराई के साथ अपने जीवन को जिया, वो लोग जो है यूहन्ना स्वर्ग में खड़े देखा। मेरे प्रियो, वो लोग परमेश्वर के लिए खराई के साथ रहा, उसका प्रतिफल जो है परमेश्वर ने उन्हें दिया। वो उपद्रव का काल तो आना ही है, उसमें जो परमेश्वर के लिए खराई के साथ रहा, जो लोग परमेश्वर के व्यवस्था को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इस दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इस शैतान के लोगों के सताव होने के बावजूद भी उनके पीछे नहीं गया, वो लोग जो है स्वर्ग में खड़े हैं। वो लोग बता रहे हैं कि परमेश्वर के न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के लिए खराई के साथ रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर हर एक काम का प्रतिफल देगा। हम परमेश्वर के लिए खराई के साथ रहते हैं, लोग, दुनिया के लोग, संसार के लोग जो है हमें उस तरफ, उनकी तरफ खींचने के लिए हमें भरमाते हैं। अगर उस बात को हम नहीं मानते, परमेश्वर के व्यवस्था में चलने में अपने आप को सौंपते हैं, परमेश्वर के व्यवस्था में चलने के लिए खराई के साथ हम रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा कष्ट तो झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें कुछ अजीब सा महसूस होगा। अगर हम परमेश्वर के लिए खराई के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य देगा, परमेश्वर सारे कामों का न्याय करेगा, सारे लोगों का कामों का न्याय करेगा। एक ना एक दिन आएगा, हर एक का काम का न्याय, हर एक का काम का बदला मिलेगा। मेरे प्रियो, अगर हम खराई के साथ चलेंगे तो हमारे कामों का बदला जो है परमेश्वर हमें देगा, चाहे संसार में क्यों ना हो, इस संसार में देगा, लेकिन न्याय के समय में जो है हमें स्वर्ग राज्य भी हमें देगा। हमारे जीवन के बाद जो है, यानी कि मौत के बाद या उससे पहले परमेश्वर के आगमन अगर आ जाए तो हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। जो लोग उपद्रव के काल में परमेश्वर के लिए खराई के साथ रहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के व्यवस्था से मैं नहीं हटूंगा, इस तरह जो जिन लोगों ने कहा और जी कर दिखाया, जिनका विश्वास जो है परखा गया और जिनका धीरज परखा गया, जिनका धीरज और विश्वास उनके उस खराई के द्वारा सामने आया, वो लोग जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने वीणा को लेकर एक कांच का सा एक समुद्र के निकट परमेश्वर के सामने खड़े हैं। मेरे प्रियो, वो कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर के सामने उपस्थित है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो खड़े हैं। वहाँ पर कोई उपद्रव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत ही आनंद के साथ वहाँ पर जी सकते हैं। वो जो है जगह पे प्रवेश होना ही हमारा मुद्दा है। हर एक मसीह लोगों का मुद्दा वही है, जो कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना।
ये जो संसारिक जीवन हमें दिया है ये जो है निरंतर नहीं है, ये तत्कालिक है, ये निरंतर नहीं है, एक टेम्पररी है। ये जीवन जो है तुरंत निकल जाएगा। ये जो जीवन हमें मिला है उसमें हमें परमेश्वर के लिए खराई के साथ रहना है। खराई के साथ जब हम रहेंगे तो हमें हमारा कार्य का बदला मिलेगा। इस समय अगर हम छोड़ देंगे, परमेश्वर के बातों से हट जाएंगे, सांसारिक बातों में चले जाएंगे तो हमें उसका भी फल मिलेगा। मेरे प्रियो, यह अनुग्रह का समय है। अनुग्रह का समय में जो हमें चांस मिला है उसको हमें इस्तेमाल कर लेना है। हम जो है खराई के साथ रहना है। अगर परमेश्वर के लिए खराई के साथ रहेंगे तो परमेश्वर उसका बदला ज़रूर हमें देगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होने का भाग्य हमें मिलेगा। वहाँ पर जिस तरह ये लोग उपद्रव के काल में विश्वास में स्थिर रहा, उनके विश्वास और धीरज सामने आया, वह लोग जो है परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने, वह कांच का सा समुद्र के पास वीणा लेकर खड़े हैं और परमेश्वर को गीत गाकर स्तुति आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। वह कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। वह जो जीवन हमें चाहिए, स्वर्ग राज्य में चाहिए, स्वर्ग में प्रवेश होना है, उसके लिए हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से ही उस जगह को हम अपना सकता है, उस जगह पे हम पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार खराई के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा जो प्रतिफल, हमारा जो कार्य का प्रतिफल हमें मिलेगा। मेरे प्रियो, चिंता ना करें। अगर आप खराई के साथ रह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूँ, मुझे उपद्रव ही उपद्रव हो रहा है, मुझे कुछ इस कार्य के बदले में मुझे क्या मिलेगा, इस तरह अगर आप सोच रहे हैं तो परमेश्वर आपके कार्य का प्रतिफल जरूर रखा है। इस संसारिक जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देगा ही देगा। साथ ही साथ सबसे अहम बात है, सबसे मुख्यता यह है कि स्वर्ग राज्य में आपको जगह मिलेगा। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप खड़े मिलेंगे और वीणा लेकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, वह जो जीवन हमें चाहिए, इसलिए हम परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एक मार्ग है जो कि स्वर्ग राज्य तक पहुंचाता है, अनंत जीवन तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह के छोड़कर हमें कोई भी मार्ग अपनाने से उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचनों के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो लोग उपद्रव के काल में परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने में खराई के साथ रहा, परमेश्वर वह लोग स्वर्ग में आपके सिंहासन के सामने कांच का सा समुद्र के पास वीणा लेकर खड़े हैं और आपको स्तुति गान गा रहे हैं। परमेश्वर, उनका जो उपद्रव जो इस दुनिया में, इस संसारिक जीवन, इस धरती में जिया, उस समय वो लोग झेला परमेश्वर, उसका ज़रूर प्रतिफल उन्हें मिला। आप यूं ही ऐसे ही नहीं छोड़ते हो परमेश्वर। जो भी लोग जैसे कष्ट करते हैं आपके लिए, परमेश्वर खराई के साथ रहते हैं, पवित्र मार्ग में चलते हैं, उनका प्रतिफल, उनका काम का प्रतिफल उन्हें ज़रूर मिलेगा। परमेश्वर पिताजी, हम जो आपके पीछे चलने में अपने आप को कमिट किए हैं परमेश्वर पिताजी, आपके आज्ञा के अनुसार चलने के लिए
परमेश्वर हम अपने आप को कमिट किए हैं परमेश्वर पिताजी, दुनिया के पापों से हम दूर होना चाहते हैं, दूर हुए हैं परमेश्वर। हमारे कामों का फल जरूर हमें मिलेगा। आपके लिए हम सेवा करने के लिए परमेश्वर हम अपने आप को सौंपे हैं पिता। हालेलुया, हमारा काम का प्रतिफल जरूर हमें मिलेगा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अनंत जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा परमेश्वर, साथ ही साथ इस संसार में जो भी आशीषें हैं हमें देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अनंत जीवन में आपके सिंहासन के सामने हालेलुया जो खांच का सा समुद्र के पास हम परमेश्वर वीणा लेकर आपको स्तुति आराधना करेंगे, आपको महिमा करेंगे, आपको धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। आपको हालेलुया नए नए गीत गाकर परमेश्वर आपको महिमा देंगे परमेश्वर। धन्यवाद। वो जो जीवन हमें चाहिए पिता, वो जो हालेलुया परमेश्वर अनंत जीवन हमें चाहिए परमेश्वर। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही एक मार्ग है पिता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से ही हम उस दुनिया में, उस अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह के सिवाय किसी भी मार्ग जो है हमें अनंत जीवन में लेकर नहीं जाता पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया पिताजी, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक जनों को आशीष देना। हर एक जन परमेश्वर जो भी आपके लिए उपद्रव को सह रहे हैं पिता, उनका प्रतिफल जरूर आप देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। और धीरज देना और विश्वास में बढ़ाना, मजबूत करना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया, आपके लिए खराई के साथ रहने पाए अनुग्रह देना। दुनिया के जो कार्य है जो पाप में भरे हुए हैं परमेश्वर, उसमें से हालेलुया सेपरेट होकर, अलग होकर पवित्रता में जीने पाए अनुग्रह देना परमेश्वर। संसारिक पापों में अपने आप को हालेलुया उनको दाग न लगने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। हालेलुया परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद। आप जैसे कहते हैं वैसे करने पाए, आपके मार्ग में चलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। आपके आज्ञा के अनुसार चलने में कराई के साथ रहने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक जनों को आशीष देना, किसी भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना। हालेलुया, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, उनका परिवार को बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। हर एक का काम में आशीष देना, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, हर एक का काम में आशीष देना। जो घर में काम करते हैं उनको भी आशीष देना पिता, सारे कामों का सफलता देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।